दमोह में एक हैरान कर देने वाली और दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 17 वर्षीय कक्षा 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। घटना के साथ ही मिले एक सुसाइड नोट ने परिवार और पुलिस को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें उसने अपने ही मौसा पर यौन उत्पीड़न और बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह दर्दनाक मामला जिले के बिजोरी पाठा गांव का है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर इस किशोरी ने घर पर ही फांसी लगाकर अपनी जीन ले ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लाश के पास से मिले सुसाइड नोट ने इस आत्महत्या की वजह की भयावह तस्वीर पेश की है। लड़की ने लिखा है, उसे ऐसी सजा मिले ताकि कोई भी व्यक्ति किसी बेटी को बदनाम करने से पहले 100 बार सोचे। मैं चुप रही, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना के वक्त वे हटा के ककराई वार्ड में काम करने गए हुए थे। उनके बेटे ने फोन करके इस दुर्घटना की सूचना दी। सुसाइड नोट में लड़की ने गुप्पू उर्फ गोपाल लोधी नाम के शख्स पर छेड़छाड़ और बदनाम करने का आरोप लगाया है, जो उसका मौसा बताया जा रहा है। हटा थाने के टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर गांव पहुंच गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अंतिम संस्कार के बाद परिजनों का बयान लेकर इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर समाज के सामने ये सवाल खड़ा करती है कि हमारी बेटियां कब तक इस तरह की मानसिक यातना और उत्पीड़न सहती रहेंगी और चुप रहने को मजबूर होती रहेंगी। कमेंट में बताएं आपकी राय। क्या इस केस में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? समाज में बदलाव लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कैसे रोकी जा सकती हैं ऐसी घटनाएं? उत्तर प्रदेश के शामली से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। एक पिता ने अपनी पत्नी के दोस्त के साथ भाग जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने 4 मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में जान दे दी। आइए सबसे पहले देखते हैं घटना से जुड़ा ये एक्सक्लूसिव वीडियो। ये है यमुना पुल। यहीं आकर उस शोकाकुल पिता ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों का वीडियो बनाया। कल रात करीब 12:30 उसने ये वीडियो अपनी बहन को भेजा, जिसमें उसने अपनी पूरी आपबीती बताई। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि उसकी पत्नी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये बात उस पिता के लिए सदमे से कम नहीं थी। अच्छा बस, उसका घर वाली चली गई थी। 4-5 बार भाग गई, वापस आ गई, इस बार फिर चली गई। उनमें लड़ाई हुई। कल वो काम पर जा रहा था, बस घर से कह के आया था। ना कपड़े लाया, ना कुछ लाया। और फिर 12:30 की बात है, उसकी घरवाली ने कह दिया कि साथ नहीं रहना। घटना के बाद से ही पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर उस पिता और उसके 4 मासूम बच्चों की तलाश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक चारों बच्चे 3 लड़कियां और 1 लड़का थे। सूत्रों का कहना है कि एक व्यक्ति ने पुल से कूदते हुए देखा है। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। यहाँ यमुना पुल के पास खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। स्थानीय लोग और पुलिस बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। परिवार वाले इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। पुलिस गोखुरू की मदद से पूरे इलाके की छानबीन कर रही है और परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये घटना समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। पारिवारिक कलह और रिश्तों में टूटन की वजह से एक पूरा परिवार तबाह हो गया। 4 मासूम बच्चों की जिंदगी का क्या हुआ, ये अभी एक रहस्य है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, पारिवारिक विवादों का इतना भयानक समाधान क्यों अपनाया जा रहा है? ऐसी स्थिति में पीड़ित को किसकी शरण में जाना चाहिए था? समाज और परिवार को ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमारी टीम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है और कोई नई अपडेट मिलते ही आप तक पहुंचाएगी। आए हैं भोपाल से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना जो हमें अपने ही करीबियों से सावधान रहने की सीख देती है। जहांगीराबाद की रहने वाली एक महिला ने अपनी सहेली को घर बुलाया, लेकिन उस सहेली ने ही नहाने के बहाने का फायदा उठाकर घर से लाखों रुपए की नकदी और मोबाइल चोरी कर लिया। आइए देखते हैं इस धोखे की पूरी कहानी। ये कहानी है भोपाल के जहांगीराबाद की रहने वाली प्रमिला तिवारी की। लंबे समय से वह अपनी दोस्त कल्पना रघुवंशी को घर बुला रही थी। आखिरकार एक दिन कल्पना घर पहुंची और दोनों सहेलियों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई।
इस दौरान प्रमिला घर के काम में व्यस्त थी। उन्होंने अपनी सहेली की खातिरदारी की और नहाने चली गई, लेकिन सहेली से कहा, तुम मेरे कमरे में बैठकर मेरा इंतजार करो। लेकिन जब प्रमिला नहाकर वापस लौटी तो कमरा खाली था। उनकी सहेली कल्पना गायब थी। प्रमिला ने जैसे ही अपना मोबाइल फोन ढूंढना चाहा, वह भी नहीं मिला। अब उनका माथा ठनका और वह तुरंत अलमारी के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर से लाखों रुपए की नकदी भी गायब थी। मैंने उसे अपनी सहेली समझा, लेकिन उसने तो पहले से ही प्लान बना रखा था। नहाने का बहाना करके मुझे बाथरूम में भेजा और खुद चोरी करके भाग गई। मोबाइल और पैसे दोनों ले गई। इस घटना के बाद प्रमिला तुरंत जहांगीराबाद थाने पहुंची और अपनी ही सहेली कल्पना रघुवंशी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश जारी है। जहांगीराबाद थाने के बाहर खड़ा हूं। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपी कल्पना रघुवंशी की तलाश जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तारी के करीब है। ये घटना हमें सिखाती है कि अंधा विश्वास कभी-कभी कितना महंगा साबित हो सकता है। सहेली के भेष में आई इस चोर ने दोस्ती की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या आपने कभी अपने करीबी से ऐसा धोखा खाया है? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या दोस्ती के रिश्तों में भी इतना सावधान रहना चाहिए? हमारी टीम इस मामले पर नजर बनाए हुए है और कोई नई अपडेट मिलते ही आप तक पहुंचाएगी। एक ऐसी खबर जो हर माता पिता के रोंगटे खड़े कर देगी। दमोह के बिजोरी पाठा गांव से सामने आई वो दर्दनाक घटना, जहां एक 17 साल की मासूम छात्रा ने खुदकुशी कर ली। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि उसने अपने ही मौसा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये कहानी है दमोह के बिजोरी पाठा गांव की, जहां शुक्रवार की दोपहर एक 17 वर्षीय कक्षा 12वीं की छात्रा ने घर पर ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिवार उसे तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लाश के पास से मिले सुसाइड नोट ने सबकी सांसें थाम दी। लड़की ने लिखा, उसे ऐसी सजा मिले ताकि कोई भी व्यक्ति किसी बेटी को बदनाम करने से पहले 100 बार सोचे। मैं चुप रही, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सुसाइड नोट में लड़की ने गुप्पू उर्फ गोपाल लोधी नाम के शख्स पर छेड़छाड़ और बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया है, जो उसका अपना मौसा बताया जा रहा है। यानी रिश्तों की पवित्रता को तार-तार करने वाला एक शर्मनाक मामला। पिता, मैं हटा के ककराई वार्ड में काम करने गया हुआ था। मेरे बेटे ने फोन करके बताया, मेरी बेटी, ओह मेरी बेटी। एक पिता का दिल दहल जाने वाला दर्द, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी ही बहन का पति उसकी बेटी का उत्पीड़क हो सकता है। हटा थाने के टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर गांव पहुंच गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अंतिम संस्कार के बाद परिजनों का बयान लेकर इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना एक बार फिर समाज के सामने यह सवाल खड़ा करती है, गंभीर सवाल, क्यों हमारी बेटियां चुप रहने को मजबूर हैं? क्यों रिश्तों की आड़ में हो रहा है शोषण? कब तक सहेंगी यौन उत्पीड़न की मानसिक यातना? कब बनेगा ऐसा माहौल जहां बेटियां खुलकर बोल सकें? इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रही हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका शर्मा। डॉक्टर, एक लड़की क्यों चुप रह जाती है ऐसे मामलों में? प्रियंका शर्मा, देखिए अनन्या जी, कई कारण हैं। समाज का डर, परिवार की इज्जत का बोझ, रिश्तों की मजबूरी, भरोसे का टूटना। इस लड़की ने जो लिखा, मैं चुप रही, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये हर पीड़िता की आवाज है। कानूनी जानकारी, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो आरोपी के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? संभावित कानूनी कार्रवाई, यौन उत्पीड़न धारा 354, आत्महत्या के लिए उकसाना धारा 306, POCSO एक्ट अगर पीड़िता नाबालिग है, बदनाम करना धारा 499। ये सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं, बल्कि हमारे समाज के सामने एक बड़ा सवाल है। इस 17 साल की मासूम ने अपनी जान देकर हम सभी को एक संदेश दिया है, अब बस हो गया, अब और नहीं चुप रहेंगे। कमेंट में बताएं आपकी राय। क्या समाज में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित है? क्यों पीड़िताओं को चुप रहना पड़ता है? इस मामले में क्या सजा होनी चाहिए? बने रहिए दमोह अब तक टीवी के साथ। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।